ये एक्नी के लिए इतनी बेस्ट मेडिसिन हैं कि इनके बाद सिर्फ लेज़र या पीलिंग ही रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज की वीडियो ऑयली और एक्नी प्रॉन स्किन केयर रूटीन के बारे में है, जिसमें कि मैं आपसे डे एंड नाइट दोनों स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। तमाम प्रोडक्ट्स ही बहुत इफ़ेक्टिव हैं स्किन पर से एक्नी और एक्नी के निशान, ब्राउन और रेड स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स इनमें मेडिकेटेड भी हैं और कुछ कॉस्मेटिक शॉप से आपको आराम से मिल जाएंगी। ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं हैं और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स खरीद कर अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला ईद से पहले पहले आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्योंकि मेरे बेटे और हस्बैंड की एक्नी प्रॉन स्किन है, इसलिए मुझे इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स का काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस है। साथ ही मेरे एक्नी रिमूवल ड्रिंक्स भी ज़रूर ट्राई करें। और स्किन केयर को जेंट्स, लेडीज़ और टीनेजर्स हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें। तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी साथ साथ मेंशन कर दी गई हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑयली स्किन पर सीबम यानी कि कुदरती ऑयल बहुत ज़्यादा पैदा होता है। चेहरा वॉश करने की थोड़ी देर बाद ही आपको दोबारा ऑयल नज़र आना शुरू हो जाता है। अब इस ऑयल पर जरासीम भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इस ऑयल को स्किन पर लाने के लिए पोर्स भी क्योंकि बड़े हो जाते हैं, इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या कभी कभी पोर्स के बंद हो जाने की वजह से एक्नी और पिंपल्स हो जाना ऐसी स्किन के ऊपर बहुत आम सी बात है। इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ऑयली स्किन के लिए वो स्किन की क्लिनजिंग है। इसीलिए मैंने अपनी इस वीडियो में 20 फेस वॉशेस का आपको रिव्यू दिया था, जो कि तमाम ही ऑयली और एक्नी प्रॉन स्किन के लिए हैं। और मेरा बेटा इनमें से आजकल जो यूज़ कर रहा है उसमें फर्स्ट नंबर पर है विंसे ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। ये स्किन को बहुत डीपली क्लीन करता है, चाहे स्किन कितनी ही ऑयली क्यों ना हो। थोड़ा सा लगाकर आप फेस के ऊपर लगाएं। ये रिफ्रेशिंग क्लींजर जो है स्किन पर से डर्ट, ऑयल को मुकम्मल ख़त्म करने के साथ साथ आपके पोर्स को भी डीपली क्लीन करता है। डर्माटोलॉजिकली भी टेस्टेड है और साथ ही एक्नी और ब्रेकआउट्स को ख़त्म करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। चेहरे पर दोबारा से ऑयल आने को भी रोकता है। थोड़ी सी मिकदार लगाने से ही बहुत रिच झाग बनाता है। विंसे की तमाम प्रोडक्ट्स ही बहुत अमेजिंग है। इनके रिव्यू देखना चाहें तो विंसे विद खानम लिखकर वीडियो देख सकते हैं। दिन में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप स्किन ऑयली होने की वजह से अपना फेस 2 या 3 दफ़ा वॉश करते हैं तो आप और भी फेस वॉशेस के साथ इसे बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि दिन के टाइम मेरा बेटा कम से कम 4 दफ़ा ज़रूर फेस वॉश करता है, सुबह कॉलेज जाते वक्त, कॉलेज से वापसी पर, शाम के वक्त और रात सोते वक्त। तो इसके लिए जो सेकंड फेस वॉश वो इस्तेमाल करता है वो है गार्नियर प्योर एक्टिव चारकोल एंटी ब्लैक हेड्स फेस वॉश, जो कि बेस्ट है। तकरीबन हमारे घर में सभी इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें है सैलिसिलिक एसिड, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करके एक्नी को हील करता है। ब्लैक हेड्स वगैरह भी जो हैं, जो ज़्यादातर के ऑयली स्किन के ऊपर आते हैं, ये उनको भी ख़त्म करता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये 3 in 1 है। मतलब कि फ़ेस वॉश के साथ आपको स्क्रब और मास्क के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका भी डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है। गार्नियर फेस वॉश विद खानम लिखकर वीडियो देख सकते हैं। थोड़ी सी मिकदार में लगाएं और इसमें मौजूद एक्सफोलिएटर्स जो हैं वो स्किन को डीपली क्लीन करते हैं। डेड स्किन सेल्स को भी ये साथ साथ उतारता रहता है। और 3rd नंबर पर मेरे पास है न्यूट्रोजीना एक्नी वॉश, जो कि सिर्फ बनाया ही गया एक्नी प्रॉन स्किन को ट्रीट करने के लिए है। बहुत बेहतरीन है। अगर इसको स्किन केयर रूटीन में आप शामिल करते हैं तो बहुत जल्दी से आपकी ऑयली स्किन जो है उस पर ऑयल प्रोड्यूस होना कम हो जाता है और साथ ही ये एक्नी को भी क्लियर करता है क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है, जो कि स्किन पर से जर्म्स को ख़त्म करके एक्नी को हील करने के लिए एक बेस्ट इंग्रेडिएंट है। थोड़ी सी मिकदार ही इसकी काफ़ी होती है और इससे सेंसिटिव जो स्किन वाले हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फेस क्लिनजिंग के बाद चाहे आपकी स्किन ऑयली ही क्यों ना हो, उस पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन मेरा बेटा दिन के वक्त कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करता, लेकिन डे टाइम वो सिर्फ कॉलेज जाते वक्त फेयर एंड हैंडसम एडवांस वाइटनिंग फेस क्रीम इस्तेमाल करता है। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर मौजूद है। बहुत बेस्ट क्रीम है। स्किन को इंस्टेंट फेयर और मैट फिनिश देती है और डे टाइम के लिए सन प्रोटेक्शन भी देती है। अप्लाई करने पर बहुत कूल फीलिंग आती है, जिसकी वजह से कि एक्नी की वजह से जो रेडनेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। स्किन में बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब होती है, जिससे स्किन पर पसीना वगैरह बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल ऑयली फील नहीं होती। और इस क्रीम को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, इवन के लेडीज़ भी ज़रूर इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब दिन के वक्त सनस्क्रीन बाकी स्किन टाइप्स के लिए तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन ऑयली और एक्नी प्रॉन स्किन के लिए तो कुछ ज़्यादा ही होता है, ख़ास तौर पर अगर आप रात के वक्त एक्नी ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मेरा बेटा इनमें से 2 ही इस्तेमाल करता है। जो सनस्क्रीन है इनमें एक है बनाना बोट का स्पोर्ट
कूल सोन सनस्क्रीन लोशन विद SPF 50 PA++++ के साथ, मतलब कि एक दफ़ा लगा लें तो पूरा दिन ही तकरीबन आपकी ये स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि नॉन ग्रीसी फार्मूला है और फास्ट एब्जॉर्बिंग भी है। बिल्कुल ही स्किन पर हैवी या हॉट फील नहीं होता, बल्कि अप्लाई करने पर बहुत कूल फीलिंग आती है जल्द में, और स्किन में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। लाइट सा स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है, जिससे कि आपको कोई अलग से मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई नहीं करना पड़ता। और यकीन करें कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्नी प्रोन है और आपको ये सनस्क्रीन मिल जाए तो आपको किसी भी और ब्रांड के सनस्क्रीन को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आपको ये पाकिस्तान से आसानी से ना मिले तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं विंसे सन केयर विद SPF 50, जो कि आपको अल्ट्रा सन प्रोटेक्शन देता है। और ये इतना सेफ़ है कि ये चिल्ड्रन या एडल्ट ने कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये भी फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। बिल्कुल भी ग्रीसी या ऑयली नहीं है, स्किन में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और पाकिस्तान से आपको मिल भी बहुत आसानी से जाता है। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डे टाइम में ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन पर ज़रूर ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर एक्नी और पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो मेरा बेटा डेलासिन टी लोशन, जिसमें कि मेडिसिन है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो कि 1% इसमें शामिल है, साथ ही विंसे एंटी एक्नी केयर क्रीम, इन दोनों में से कोई भी एक क्रीम जो है, जो ट्रीटमेंट है वो अप्लाई कर लेता है। ये दोनों ही ना सिर्फ एक्नी को ट्रीट करती हैं, साथ ही एक्नी स्पॉट्स को भी क्लियर करती हैं मेडिसिन्स। डे टाइम आप सन ब्लॉक लगाने से पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि उस वक्त लगाएं जबकि आपने सन के नीचे ज़्यादा ना जाना हो, सन या हीट के सामने ना जाना हो, उस वक्त फेस के ऊपर लगाएं। अब ये तो थी हमारी डे स्किन केयर। अब अगर बात करें नाइट स्किन केयर की, तो सिंपल इन फेस वॉशेज़ में से किसी एक के साथ भी फेस वॉश करने के बाद आप आइज़ के अराउंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। और ऑयली स्किन पर ऑयल को कंट्रोल, एक्नी को हील और दागों को भी ख़त्म करने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो नाइट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम आप कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट जो है अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नाइट टाइम हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज़ होता है। और एक्नी ट्रीटमेंट के लिए जो मेरे पास है वो है एपिडियो जेल, जो कि एक्नी को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया में बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसमें एडेप्लिन 1% और बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% है। ये मेडिसिन्स के नेम हैं जो कि इस जेल के अंदर मौजूद हैं, और आपने बहुत थिन लेयर अप्लाई करनी होती है स्किन के ऊपर। और अगर आपको एपिडियो के नाम से ना मिले तो मेडिसिन के जो नेम है एडेप्लिन 1% और बेंजोल पेरोक्साइड 2.5%, आप मेडिसिन के नेम लिख रहे हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से इस नाम की अगर आपको कोई ट्यूब या कोई और मेडिसिन मिलती है वो यूज़ करें, नहीं तो डॉक्टर को बताकर भी आप किसी और मेडिसिन का नाम लिखवा सकते हैं जिसमें कि इस क्वांटिटी में ये दोनों मेडिसिन हों। लेकिन अगर आपकी स्किन सिर्फ ऑयली है और उसके ऊपर बहुत कम एक्नी और पिंपल्स हैं तो उसके लिए बेस्ट है डेलासिन टी लोशन, जिसमें कि मेडिसिन होती है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 1%। लेकिन अगर आपकी बहुत स्वेयर एक्नी है, जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रही है, तो आप ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इन दोनों के अंदर ये 3 मेडिसिन हैं, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, एडेप्लिन और बेंजोल पेरोक्साइड। इन तीनों को आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक दिन आप ये जेल लगा लेंगे और दूसरे दिन ये लोशन इस्तेमाल करेंगे। इससे अच्छी मेडिसिन एक्नी के लिए और कोई नहीं है। अगर आप इसके आगे देखेंगे या आपको इससे भी बेहतर चाहिए तो वो फिर लेज़र ही रह जाता है। अगर इसके बारे में, इन मेडिसिन्स के बारे में आपको और डिटेल्स चाहिए या किस तरीके से ये आपकी स्किन के ऊपर वर्क करती हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछेगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। मेरे बेटे को सिर्फ 1 वीक के इस्तेमाल से ही बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। 10 डेज़ अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन एक्नी और पिंपल से मुकम्मल क्लियर हो जाती है। इससे अच्छी एक्नी के लिए मेडिसिन और कोई नहीं है। सिर्फ नाइट टाइम आप इसे अप्लाई करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। अच्छी बात है कि आप भी किसी डॉक्टर के मशवरे से ही इसे इस्तेमाल करें। अब मैं यहाँ आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस जो इन मेडिसिन के साथ है, जो मेरे बेटे ने यूज़ की हैं और जैसे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छी बात है कि आप किसी डॉक्टर के मशवरे के साथ इन्हें इस्तेमाल करें। आपको ये मेडिसिन किसी मेडिकल स्टोर से ही मिलेंगी, और ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मेरे बेटे की स्किन के लिए बेस्ट हैं या अच्छी रही हैं वो आपकी स्किन पे भी वैसे ही वर्क करें।
आपको ये तमाम प्रोडक्ट्स जो बाकी की हैं वो कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएंगी। और तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइजेस भी मैंने वीडियो के अंदर मेंशन कर दी हैं। और अपनी स्किन टाइप के मुताबिक आप अगर चाहें तो और भी कोई प्रोडक्ट्स स्किप या ऐड कर सकते हैं स्किन केयर में। आपको अगर कोई भी और क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है कि मैं अपनी आईब्रोज कैसे वैक्स करती हूँ, इवन के आपको वैक्स करके भी बताऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।